ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने नया इंडेक्स जारी कर दिया जिसके मुताबिक पाकिस्तान में साल 2024 यानी पिछला साल जो है इसमें करप्शन जो है उसमें इजाफा हुआ है और करप्शन का जो इंडेक्स है उसमें तनज़ली के बाद पाकिस्तान 135वें नंबर पर आ गया है। और ये जो करप्शन पर जो इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी है ये नीचे आई है। दर्जाबंदी अब 27 हो गई है जबकि 2023 में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 29 थी, 29। अब जब माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जब जारी होती थी, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, ज़रा सुने। आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान में 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन बढ़ गई है। मियां नवाज शरीफ के दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब भी रिपोर्ट शाया होती तो करप्शन के हवाले से जो इशारे थे वो इम्प्रूव हो रहे थे। इमरान खान साहब तो अपने आप को करप्शन के खात्मे का चैंपियन गिनते थे और आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद ये कौम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो तारिक फजल चौधरी साहब, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके बाद आपकी हुकूमत किसी को क्या मुंह दिखाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में। देखिए मेरे साहब, करप्शन पाकिस्तान का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान पे कोई मेरी पार्टी की हुकूमत नहीं है। हम मरकज़ में और एक सूबे में हैं, 3 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस जिन के ख़िलाफ़ अगर लड़ना है तो सब इस्लामाबाद में तो आपकी हुकूमत है ना। नहीं, बिल्कुल हमारी हुकूमत है। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई सीडीए का नाम तो नहीं लिया ना, या इस्लामाबाद के किसी इदारे का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने हमारा मुल्क की बात की है। अगर इस जिन से लड़ना है ना तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फिर हमें अपने रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे, मुल्क को संजीदा लेना पड़ेगा। मैं आपके प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी कह के गया था कि पाकिस्तान अब कॉरपोरेट तरीके से ही आगे बढ़ सकता है, और वो कॉरपोरेट तरीका यही है कि जो नेशनल इशूज़ हैं उस पर अपनी सियासी मुखालफत को भुला के एक टेबल पे बैठें, सियासी जंग लड़ते रहें, लेकिन आए बैठ के मुल्क के बारे में सोचें, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। और मुझे यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ होती है जब हम प्रोग्रामों में माजी के किस्से लेके बैठ जाते हैं। जैसे अभी आज भी आपके प्रोग्राम में होगा 24 के इलेक्शन की बात हुई, फिर वो 18 पे चली गई, उससे पीछे। इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। चलिए मैं आज की बात कर लूँ, आज की बात डोगर साहब के साथ। डोगर साहब, आपके एक साथी MNA हैं शेर अफजल मरवत साहब, इमरान खान साहब ने आज उनको पार्टी से फारग कर दिया है। वो मुतालबा करते थे कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है इसमें कुछ वुज़रा जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। वो फारग हो गए हैं, उनके फारग होने की असल वजह क्या है? सर, पहली बात तो यह है कि अभी तक ये खबर सोशल मीडिया पर है। अभी ऑफिशियली जो एक चैनल है खान साहब के फैसलों का ऊपर इम्प्लीमेंट होने का, हाँ, बरिस्टर गौर साहब यही कह रहे हैं या शिबली फराज साहब हैं, अभी उस चैनल से ये खबर हातमी तौर पर पहुंची नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि शेर अफजल साहब आजकल ज़ेरे एताब हैं। जहाँ तक वज़रा के ऊपर करप्शन की बात है तो खान साहब की तरफ से करप्शन के ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है। उन्होंने एक बाकायदा ब्रिगेडियर मुसद्दिक मलिक साहब की सरबराही में एक मुसद्दिक अब्बासी साहब की सरबराही, पहले नैब में होते थे जी, एक कमेटी भी बनाई है जो इन तमाम चीज़ों को देख रही है। अगर कोई KPK में वज़ीर, मुशीर या कोई भी हुकूमती अरकान में से कोई शख्स भी मुलव्वस पाया गया तो खान साहब की तरफ से कोई रियायत नहीं है, क्योंकि ये PTI का एक मेन हमारा नैरेटिव है, हमारा मेन एजेंडा यही है। साहब से पूछें कि KP में नई कोई एहतसाब का इदारा आपने छोड़ा है, कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा आपने छोड़ा है? मैं जरा शेर अफजल की बात है ना, पहले मैं शेर अफजल की बात मुकम्मल कर लूं। बदतरीन करप्शन KP के अंदर हो रही है। अच्छा, शेर अफजल साहब जो है ना उनको फारग करने की बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से एक वजह जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। उन्होंने हमारे शो में मरवत साहब के बारे में एक बात की थी, उसका उनको बहुत नुकसान हुआ है। सुने वो क्या कह रहे हैं। शेर अफजल मेरा भाई बहुत पॉपुलर लीडर है, देखिए उसकी पॉपुलैरिटी को मानना चाहिए। वो सोशल मीडिया के ऊपर जितने हिट्स उसको आते हैं बड़े कम लोगों को आते हैं। इनको कहीं था कि ये खान साहब के लेवल तक ये जा रहा है तो इसको पीछे खींच लो, उसको पीछे खींच लिया, कि उनकी अपनी वजूहात हैं। तो डोगर साहब, आप भी इस प्रोग्राम में थे, शायद आपको ये बात भूल गई हो। जी सर। लेकिन खान साहब को ये याद थी बात, और बहुत से लोगों को। तो तारिक फजल चौधरी साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी तारीफ़ करके अता तारड़ साहब ने तो उनको फारग करवा दिया। मेरा नहीं ख्याल अता तारड़ साहब की तारीफ़ से वो फारिग हुए होंगे, क्योंकि उनकी बाज़
आते हैं और बाज़ हरकत व सकनात ऐसी हैं कि उन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वो जो बंदा होता है ना कि वो जो उसकी बातें आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पे अपने ऊपर ही ख़ुद को हमले करने, और ये एक से ज़्यादा दफ़ा वो कर चुके हैं, इससे पहले भी उन्हें वार्निंग्स मिलती रही हैं। देखिए ये जो हिट्स होती है ना, मेरी साहब बात यह है कि आमिर डोगर साहब हैं इनके, और मैं कई नाम लूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी कोई ख़बर, उनकी कोई ट्वीट, लिमिटेड हिट्स होंगे। लेकिन एक जो हिट्स पड़ी थी अपने लतीफ़ खोसा साहब को, जब उन्होंने कहा था जनाब 278 लाशें और फलां, तो ये जो फेक न्यूज़ होती है, जो आप ये कहें कि सनसनी फैलाने के लिए जो बयानात दिए जाते हैं, ख़बरें दी जाती हैं, उनका नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया की सारी सियासत नहीं है। इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि जो पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 आप लेके आए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए मीर साहब, मैं अब आप सामने बैठे हैं तो मैं बड़ी मुताद गुफ्तगू करता हूँ आपके प्रोग्राम में आपकी। लेकिन पीका जो है ना, वो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त एक दूसरे की इस्तें उछालनी, और सबसे बड़ी बात कौमी इदारे, मुल्क की सलामती के इदारे, स्टेट के इदारे, उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आर्गूमेंट आपने अभी दिया है, यही आर्गूमेंट जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, वो हमें दिया करते थे। और इमरान खान की हुकूमत यही पीका एक्ट जो 2025 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, इसको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेके आई थी और हमने हाई कोर्ट में जाके इसको ख़त्म करवाया था। तो जो इमरान खान का रास्ता है उस पर आप चल रहे हैं। बड़ा फ़र्क है उसमें और हमारे पीका एक्ट में। मैंने आपको बताया है कि किस मकसद के लिए है। आज डोगर साहब ने जो आपको प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, इस पर पीका एक्ट लग सकता है, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि सियासी बंदों को टारगेट करना नहीं है। कौन सी बात सर? ये उन्होंने तमाम इदारों को रगड़ा, उन्होंने तमाम निज़ाम को रगड़ा, पार्लियामेंट को रगड़ा, इलेक्शन कमीशन को रगड़ा, गलत अदाद शुमार दिए, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सियासी लोगों के खिलाफ तो पीका एक्ट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं लाए। आप डोगर साहब के साथ वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी काशिफ वासी के खिलाफ हुई है सर? कि यानी कि पीका एक्ट नहीं लगाया लेकिन ऑफ एयर कर दिया। सर ये पीका एक्ट नहीं, ऑफ एयर भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं। बंदी है पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ और आज़ाद आप जैसे मीडिया के लोगों के खिलाफ कि इनको कोई वो आवाज़ पसंद नहीं है जो इनकी मर्जी के खिलाफ आए। मीर साहब, आपने अपना अंदाज़ गुफ्तगू तब्दील किया है पीका एक्ट के बाद? ईमानदारी से बताएं। ये मैं कैसे करूं? जब इमरान खान की हुकूमत पीका एक्ट लाएगी तो मैं उसको उसकी मुखालफत करूंगा। आप लेके आएंगे तो मैं मुखालफत आप पे कोई पीका एक्ट लगता है? भाई नहीं है ये पीका एक्ट। जहां तक मुझ पर पीका एक्ट की बात है तो मैं तो जो हक की बात है वो कहता रहूंगा। एक बात। दूसरी बात है, अभी पहला मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती है जिसको आपने 8 फरवरी को 9 को जो मुजफ्फरगढ़ में पर्चा हुआ पीके एक्ट के तहत, पहला मेंबर कौमी असम्बली जिसको आपने हो गया पर्चा? जी FIR हुई है। अच्छा, तो अगर हम पर बकौल उनके तो हम सामने नहीं आई अभी, हम बकौल उनके नहीं नहीं FIR मैं आपको मैंने कहा है उन्होंने अभी पेश करते हो। हम सच और हक का रास्ता आपकी FIRों से चले, आपका सच और हक का रास्ता जो है घबराने वाले नहीं है ना खौफजदा होने वाले। उसका फैसला तो अब वक्त ही करेगा क्योंकि यही पीका ऑर्डिनेंस 2022 में इमरान खान की हुकूमत लेके आती है, फिर पीका एक्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आती है। हक और सच का रास्ता है। मैं छोटी सी एक तजवीज़ दे दूं कि आप हर अपने प्रोग्राम में पढ़ते हैं और जलसों में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे भी थोड़ा पढ़ लिया। हमारा ईमान है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए। चलें, आप सीधा रास्ता और आपको भी दिखाए, वो सीधा रास्ता नहीं। आमीन। मैं तो कहूँगा जरूर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह ताला हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए।